अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा अगले 72 घंटों में कराची होगी। ज़हीर के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले लिया गया। 5 मजीद गिरफ्तारियां मंजर आम पर आई, जिनमें एक शब्बीर का नाम भी है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे, मगर इससे पहले एज यूजुअल आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल का विजिट किया है, वो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। दुआ ज़हरा केस अपने फैसला कुन मोड़ पर आन पहुंचा है, जहां तमाम स्टेक होल्डर्स अपना पूरा जोर लगाने में मसरूफ हैं। एक माली की फैमिली पूरे पाकिस्तान को चकमे पे चकमा दिए जा रही है। पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है, यानी तीनों सूबों की पुलिस इस वक्त इस माली की तलाश में लगी हुई है। यहाँ पर माली जो है, हम वो जिक्र कर रहे हैं ज़हीर अहमद का, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक माली के तौर पर काम करता था। और इस वक्त ज़हीर की माँ दुआ ज़हरा, ये जो है बज़ाहिर जो है वो लग रहा है कि ये रुपोश हुए हुए हैं, इनका कोई पता नहीं। और पिछले कई हफ्तों से पुलिस जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जलील हो रही है जज साहब के सामने। ये लोग मुंह उठाकर समात में पहुंच जाते हैं और कहानियां जज साहब को सुना देते हैं। इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर के पास जाकर रोते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, या मुझसे ये नहीं हो रहा वगैरह। मतलब ये कि हर पेशी में ये पुलिस जो है वहां ना सिर्फ जलील हो रही है बल्कि अपना रोना भी डाल रही है। दुआ ज़हरा इस वक्त कहाँ है, इस बारे में ये लोग नेटफ्लिक्स की तरह कोई ना कोई फ्लॉप कहानी सुना देते हैं। खुदा जाने पुलिस को कौन सा ऐसा ताकतवर नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है कि ये क्यों ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहे। जहां तक पाकिस्तानी फोर्सेस की बात की जाए तो ये काम करना चाहें तो जमीन से सालों पुराने मुर्दे भी सामने रखते हैं। अब काम नहीं करना तो 1 महीने से ज्यादा अरसा का हो चुका है। एक बच्ची बाजियाब नहीं करवा रहे या फिर बाजियाब करवा ली है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि बहुत से जराए से हम तक ये खबर पहुंची है कि दुआ ज़हरा जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, मगर मंजर आम पर बच्ची को नहीं लाया जा रहा। ज्यादातर इम्कान तो यही है कि ये लोग जो हैं वो बच्ची को बाजियाब करवा चुके हैं, क्योंकि जो सबूत अब तक सामने आ रहे हैं इनसे साफ जाहिर होता है कि बच्ची इनके पास है। पहले दिन से इनको पता है या फिर बच्ची की लोकेशन का, लेकिन अभी तक किसी वजह से मंजरे आम पर नहीं ला रहे। हमारे रिसोर्सेज सबूतों के साथ ये बता रहे हैं कि दुआ ज़हरा को उसी दिन बाजियाब करवा लिया गया था, मगर पुलिस किसी की पुष्ट पनाही के लिए ड्रामे पे ड्रामा किए जा रही है और साथ ही साथ अदालत में भी अपनी तजलील करवा रही है। अगर हम बात करें आईजी साहब की, आईजी सिंध की, तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि ये कोई ग्रोह नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये उनकी बात मान भी लें कि ये कोई ग्रोह नहीं है, मगर अदालत के अंदर जो है यही आईजी साहब जो हैं वो जब जज के सामने पेश होते हैं तो इन दोनों के दरमियान, इन सब के दरमियान वहां पे जो गुफ्तगू होती है, जो समात होती है, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया जाता कि ये ग्रोह नहीं है। मगर ये आईजी जब बाहर आते हैं तो अपना बयान बदल लेते हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि इनके पीछे जो है कोई बासर शख्सियत है, कोई बड़ी सियासी शख्सियत है, कोई बड़ा गैंग है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अहम इंकशाफात में एक इंकशाफ ये भी है कि अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां मंजर आम पर आई हैं उनमें जो है वो शब्बीर का नाम जो है वो छुपाया जा रहा है। शब्बीर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, मगर पुलिस जो है वो उसका नाम जो है वो ओपनली नहीं ले रही। इन अहम इंकशाफात के मुताबिक, जो कि इनके थ्रू ही हुआ है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हुए हैं मुजरिमान ने, उनके मुताबिक एक बड़ी सियासी शख्सियत का भाई जो है उसका ताल्लुक इस केस से है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक दुआ ज़हरा का ताल्लुक है तो इसके बारे में इन्हीं जो गिरफ्तार हुए हैं अफराद जो इस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बताया कि जितनी गिरफ्तारियां मंजर आम पर आई हैं इन सब लोगों का यही कहना था कि इनके मुताबिक दुआ को बहुत मारा पीटा जाता है, ज़बरदस्ती इससे ड्रामे एक्ट वगैरह करवाए जाते हैं, बच्ची पर शदीद तशद्दुद किया जाता है, और जब ज़हीर बात नहीं मानता तो ज़हीर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि मोहरा तो ज़हीर भी है इनका। ज़हीर को भी वो एज़ा जो है वो यूज़ कर रहे हैं, अपने शिकार के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ज़हीर तो अपनी मर्जी से और खुशी से इस्तेमाल भी हो रहा है, क्योंकि ये सब लोग जो है वो एक्टिंग ही कर रहे हैं।
दुआ ज़हरा की सलामती की खातिर हम बहुत सी बातों को अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मगर कहा जा रहा है कि 72 घंटे में दुआ ज़हरा जो है वो मंजर आम पर आ जाएगी। मगर यहाँ पर हम ये बात क्लियर करते चलें कि अगर 72 घंटों में दुआ ज़हरा मंजर आम पर नहीं आती तो हमें ये बहुत सी बातें डिस्क्लोज करना पड़ेगी। वो नाम भी, वो सियासी शख्सियत का नाम भी जो है वो मंजर-ए-आम पर लाना होगा, जिसकी पुश्त पनाही इस वक्त पुलिस कर रही है। यहाँ पर एक आपको बात ये भी बताते चले कि जरूरी नहीं कि वो शख्स जो है वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हो या पीटीआई से या फिर नवाज ग्रुप से, मगर हम उस पार्टी को ओवरऑल बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि एक शख्स के बुरा होने से पार्टी जो है वो सारी की सारी बुरी नहीं हो सकती। और इस वक्त वो सियासी शख्सियत जो है वो अपने भाई को जो है मुकम्मल तौर पर बचाने की पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है। इसके अलावा हम आईजी साहब के बारे में आपको एक और बात यहाँ पर बताते चले कि अदालत में वो जो है मुख्तलिफ बहाने बनाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो अभी टेम्पररी हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि अगर कोई टेम्पररी है तो क्या वो उसकी जॉब की कोई ड्यूटीज नहीं है, वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर सकता, कि टेम्पररी जस्ट एज अ पोस्ट है और ड्यूटीज उसका फर्ज नहीं है कि निभाई जाए, या फिर या कोई मजबूरी है उसकी, या कोई डील है, या फिर किसी शख्स की वो पुश्त पनाही कर रहा है जिसकी वजह से जो है ये सारे बहाने बनाए जा रहे हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां जो हैं वो अदालत में सुनाई जा रही हैं। इसके अलावा एक और औरत सामने आई हैं जो कि जिनका कहना कि उनकी बेटी भी यही लोकेशन थी, इसी तरह से थी, मगर वो अपनी सहेली के साथ घर से गई थी और आज तक वापस नहीं आई। वो भी दुआ ज़हरा के फादर से मिलती हैं और बताती हैं कि उनकी बेटी भी इसी गिरोह का शिकार हुई थी और आज तक उनकी बेटी का नहीं पता चला। इस पर जो था वो शहला रजा का भी यही कहना था कि ये वही ग्रुप है, दुआ ज़हरा को अगवा करने वाला वही ग्रुप है जिसने एक दफा पहले भी एक औरत जो मंजर आम पर आई है, उनका नाम हम यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे क्योंकि उनका नाम उन्होंने सीक्रेट रखने के लिए बोला है, लेकिन उस बेचारी की इतनी पहुंच नहीं थी कि वो अपनी बेटी के लिए इतना लड़ती। मगर दुआ ज़हरा के फादर जो है वो माशाल्लाह से अपनी बेटी की रिहाई के लिए, बाज़जाबी के लिए मुसलसल लड़ रहे हैं। अल्लाह पाक ऐसा बाप हर बेटी को दे और अल्लाह पाक जो है वो बेटियों के नेक नसीब करे, नेक किस्मत करे, उनकी इज्जतों को महफूज रखे। अल्लाह पाक सब बहनों बेटियों की इज्जतों को महफूज करे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे एक दफ़ा फिर हम छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपडेट्स हैं वीडियोस की, वो तमाम जो है आपको टाइम पर बर वक्त जो है वो आपको मिल सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दुआ ज़हरा केस की न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे और कोई नए और अच्छे टॉपिक के साथ।